हाय एवरीवन। दोस्तों, बिहार के सभी ग्रामीण चिकित्सकों को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम। आज हम बात करेंगे कि बिहार में जो प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जिनको हम ग्रामीण चिकित्सक कहते हैं, उनको पटना के बापू सभागार में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जो ट्रेनिंग दिलाई गई, उस पर हम बातें करेंगे विस्तार से। बहुत सारे व्हाट्सएप के जरिए ग्रामीण चिकित्सकों में वार्ताएं मैंने सुना, देखा। बहुत सारे लोगों का कहना है यह सरकार का लॉलीपॉप है, यह सिर्फ मुंह मूर्ख बनाया गया, सिर्फ और सिर्फ है ना, वो वोट की राजनीति है। तो कहाँ तक यह सत्य है? क्या ग्रामीण चिकित्सकों ने जो ट्रेनिंग ली वह सही है अथवा गलत है, अथवा नियोजन की मांग करना चाहिए अथवा नियोजन लेकर के ही ट्रेनिंग लेना चाहिए? आइए हम जानते हैं विस्तार से। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं दोस्तों, या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को पूरा देखें ताकि आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। चूँकि यह ग्रामीण चिकित्सकों को रिलेटेड यह न्यूज़ है और आपको अपडेट न्यूज़ इस चैनल के माध्यम से मैं आपको हमेशा देने का काम करता हूँ। बहुत सारे ऑडियंस है, कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत टिप्पा टिप्पणी करते हैं, गलत कमेंट्स लिखते हैं, जो कि मैं पढ़ता हूँ, काफ़ी तकलीफ़ें होती है। खैर, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यह आपकी संस्कार है, क्योंकि मैंने आपसे अभी तक कुछ मांगा नहीं, नहीं कभी कुछ लिया, न मैं किसी तरह से कुछ ऐसी बातें करता हूँ जिससे कि आप तकलीफ हो। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे लोगों को ट्रेनिंग नहीं हुआ जो इंतजार कर रहे हैं। मात्र 4,300 यानी 4300 लोगों को पटना के बापू सभागार में आपदा स्वयंसेवक का ट्रेनिंग दिलाए गए, जिसको हम ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय कहते हैं। उनको जो ट्रेनिंग है डॉक्टर एलवी सर के मार्गदर्शन में, बहुत सारे उसमें वक्ता थे और सभी ने अपने अपने ढंग से ग्रामीण चिकित्सकों को आपदा कैसे आती है और आपदा से कैसे बचना है, आपकी क्या भूमिका होगी, रूरल क्षेत्रों में आपको कैसे आपदा से बचाव करना है, आपको उस ट्रेनिंग के माध्यम से बताया गया। और साथ ही साथ देश में कभी भी आपदा जब आएगी, तो आपदा जब आएगी तो उससे पूर्व तैयारी कैसे करना है, उस पर भी चर्चाएं की गई। जैसा कि मैं उस लाइव मैंने जुड़े थे और मैं खुद पटना के बापू सभागार में ट्रेनिंग में भाग मैंने लिया था, जो मैं आपके बीच शेयर कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों में अभी भी ये फेयर है कि भाई ट्रेनिंग अच्छा से नहीं कराया गया, कैसे हम आपदा में लोगों को बचाव करेंगे। तो आप तो ग्रामीण चिकित्सक हैं, आप तो जानते हैं कि भाई कैसे आपदा से बचाव किया जाता है। चूँकि आप तो कोरोना ही में आपने देखा है कि आपने साबित कर दिया है कि कैसे आपने जान हथेली पर डालकर लोगों की जान की रक्षा की, लोगों को आप बचाया। पूरी दुनिया को पता है ग्रामीण चिकित्सकों के बारे में कि वह कितना कार्य अच्छा किए थे। ये आपदा जैसे जिसको हम विपद कहते हैं, कोरोना के स्थिति में। अब हम बात करें कि क्या ग्रामीण चिकित्सकों के द्वारा जो टिप्पा टिप्पणी इस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जो किया जा रहा है कि सरकार गलत की है, सरकार सिर्फ वोट का राजनीति की है। दोस्तों, आप याद करिए, जब आपका ट्रेनिंग नहीं था, आप क्या थे? कुछ नहीं थे, एक एज अ झोला छाप थे। खैर, आज भी आप को जो सम्मान मिला है वो नीतीश कुमार का देन है, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, फिर या एलवी सर का मार्गदर्शन है, जो आपको ट्रेनिंग दिलाने का काम किए हैं। आपको ट्रेनिंग से पहले, हम बिहार के सभी ग्रामीण को कहते हैं, ट्रेनिंग से पहले आपके पास कोई डिग्री नहीं था, आपके पास अनुभव सही है, अनुभव है। आप 15 साल 20 साल अस्पतालों में आपने अच्छे डॉक्टर्स के, अच्छे चिकित्सक के मार्गदर्शन में, उनके देख रेख में आपने सेवा की है, आपने सीखा है, आपके पास एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों की चिकित्सा करते हैं, प्राइमरी उपचार करते हैं, ठीक है। और आप उपचार कर लेते हैं, लेकिन आपके पास कोई डिग्री नहीं होता है, कोई आपके पास ट्रेनिंग नहीं होता है, कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं होता है, और आप लोगों की इलाज करते हैं, तो खतरा तो रहेगा ही।
तो जब आपके पास ट्रेनिंग नहीं था, जब आपका दुकान खुला हुआ था, जब आपका क्लिनिक खुला हुआ रहता था, जब सीएमओ आपके करीब जहाँ गाड़ी खड़ा कर देते थे, वहां पर ही आपका शटर डाउन हो जाता था, आप दुकान बंद कर देते थे और आप इधर उधर घूमने लगते थे। आपका डर था कि कहीं हमें छापा मार तो नहीं देगा, कहीं हमें पकड़ तो नहीं लेगा, कहीं मेरा नाम तो नहीं लिख देगा। एवं प्रकार से भय की स्थिति था। वो आप ही को नहीं, पूरे बिहार पूरे बिहार में पूरे प्रदेशों में आज भी जहाँ ट्रेनिंग नहीं हुआ है, आज भी लोग भयभीत है, डरे हुए हैं और बिहार के तर्ज पर वो भी अपने सरकार से मांग कर रहे हैं। जो बिहार में जो अप्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्ता को सरकार ने जो ट्रेनिंग दी, बिहार सरकार ने, उसी तरह हमें भी अपने प्रदेशों में ट्रेनिंग दिलाई जाए। जैसे अब उदाहरण के तौर पर ले लें, आज यूपी में, उत्तर प्रदेश में ग्रामीण चिकित्सकों ने एक यूनाइट होकर के एक संगठन बना करके बैनर तले सरकार से मांग कर रही है कि हमें भी ट्रेनिंग दिया जाए। झारखंड में देख लीजिए मांग कर, इस तरह से सभी प्रदेशों में अपने अपने सरकार से ग्रामीण चिकित्सक मांग कर रहे हैं कि ट्रेनिंग कराई जाए। आज आपको ट्रेनिंग दिया गया। ट्रेनिंग के पहले आपको झोला छाप के नाम से जाना जाता था। आप जब अस्पताल में जाते थे, आप किसी सीएमओ के सामने में, किसी अधिकारी के सामने में आपको हिम्मत नहीं होता था कि हम बोले कि हम डॉक्टर हैं, हम ग्रामीण चिकित्सक है, ठीक है, चूँकि डरते थे कि हमें पकड़ लेगा, मेरा नाम लिख देगा, जाके छापा मार देगा। आज आपको इतना सम्मान मिला है, यह श्रेय आपको डॉक्टर एलवी सर की ओर जाता है, जो आपको सम्मान दिलाने का काम किए। यह श्रेय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ओर जाता है कि ये आपको सम्मान मिला है। रही बात नियोजन की, तो नियोजन आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है और गलत नहीं है। आज ये जो श्रेय मिला है ट्रेनिंग का, जो आप सभी ग्रामीण चिकित्सकों ने जो ट्रेनिंग ली है, यह श्रेय उन सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ओर जाता है जो वो लंबे समय से लड़ाई लड़े, सरकार से मांग किए, सरकार से हमेशा आए दिन सरकार के संपर्क में थे, अधिकारियों के संपर्क में थे और लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ तक नतीजा पहुँचा कि आपको सरकार ने ट्रेनिंग दे करके एक सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्थाओं से आपने जुड़ा है, उस चैनल से आपने जुड़ा है और धीरे धीरे आने वाला समय में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं सरकार को, जो हमें उम्मीद है कि सबसे आप जुड़ पाएंगे। चूँकि सरकार ने ऑलरेडी संदेश, आपको शायद पता नहीं या फिर ध्यान नहीं होगा कि सरकार ने आपको संदेश दिया था कि आपको कैसे आप सरकार की जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं या फिर सरकारी सिस्टम में आप जुड़ेंगे। उसके लिए एक संदेश दिए थे कि पहले पगडंडी रास्ता बनता है, फिर वन लाइन बनता है, 2 लाइन बनता है, चौड़ीकरण होता है, फिर बाद में 4 लाइन बनता है। तो जैसा कि हमें जो आप पता है, मैंने आपके बीच शेयर किया हुआ और उम्मीद है कि आपको भी इस बातों की जानकारी आपको निश्चित ही होगी, तो वही चरितार्थ साबित हो रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि जो बचे हुए फर्स्ट बैच के जो उत्तीर्ण ग्रामीण चिकित्सक है, अपने अपने जो समन्वय समिति के जो जिलाध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, उनसे आप संपर्क में रहे, उनसे जुड़े रहे और कुछ ही दिनों के बाद जो बचे हुए ग्रामीण चिकित्सक हैं उन्हें भी ट्रेनिंग कराई जाएगी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। अब ट्रेनिंग बापू सभागार में होगा या फिर कहाँ होगा, और इसकी जो है से कि आपको जानकारी जैसे ही मिलेगा इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बतलाने का काम करूँगा। तो कहीं भी नो डाउट सभी ग्रामीण चिकित्सकों ने, जो कि 4300 ग्रामीण चिकित्सकों ने आपदा स्वयंसेवक का ट्रेनिंग लिया, जिसको हम ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समन्वय कहते हैं। तो काफ़ी अच्छा उन्होंने काम किया है और नियोजन किया। हाँ, मैंने देखा है, मैंने तो लाइव जुड़ा था, कुछ ग्रामीण चिकित्सक समायोजन के लेकर के मांगे कर रहे थे, काफ़ी डिस्टर्ब भी हुआ कि समायोजन होगा, समायोजन कराइए, यह ट्रेनिंग नहीं। तो 10 मिनट 15 मिनट तक ले उस डिस्टर्ब हुआ, उस हॉल में, बापू सभागार हॉल में डिस्टर्ब हुआ। तो एलवी सर ने स्पष्ट रूप से बोले, जब आप हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, जब आप हमें
ट्रेनिंग नहीं ले पाएंगे तो मैं भी छोड़ दूंगा। मैं भी ये ट्रेनिंग जो मैंने जो दिलाया है और मैंने आपको ट्रेनिंग दिलाने के लिए आपको आमंत्रण किया हूँ, तो मैं भी बैठ जाऊंगे। आपको जो करना है, जो समझ में आ रहा है वो करें। काफ़ी विचलित नहीं होना चाहिए ग्रामीण चिकित्सकों को, और उनकी द्वारा जो बोली गई बिल्कुल सही है। आज एलवी सर छोड़ दें तो ग्रामीण चिकित्सकों को क्या होगी। आज सरकार के तरफ से या फिर प्रशासन के तरफ से अगर कड़ाई से शुरू हो जाएगी तो फिर क्या होगा। अब आप कहते हैं संयोजन, अब आप बात करिए कि आपके पास क्या डिग्रियां हैं। ना आप ड्रेसर का कोर्स है, सीएमडी कोर्स है, ना ओटी असिस्टेंट है, ना लैब टेक्नीशियन है, ठीक है, और न ही बीएससी नर्सिंग है, न फिर जीएनएम है, न किसी तरह का आपके पास न एक्सरे टेक्नीशियन है। किसी तरह का कोई भी ऐसा डिग्री नहीं है जिसके बदौलत आप सरकार की जो चैनल बना हुआ है समायोजन के लिए, सबों का पद ऑलरेडी बना हुआ है, और उस पद के अनुसार लोगों के आज भी सरकार बहालियां निकलती है तो लोगों के जॉब होता है, नौकरियां होती है। अब कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का जहाँ तक मुझे याद है अभी तक सरकार ने उसके लिए न कोई फंड बनाया, न कोई बजट बनाया, न कोई सांसद में या फिर पार्लियामेंट में किसी तरह का कोई भी ऐसा कानून बना कि आपको उस कानून के तहत, उस बजट के तहत, उस पद के तहत आपको एक समायोजन हो। और उसमें चूंकि यह कम्युनिटी हेल्थ वर्कर का स्पष्ट होता है कि आप सामुदायिक स्वास्थ्य करता है, एक समुदाय में, एक कम्युनिटी में आपको रहने के, जहां आप रहते हैं, लोगों की इलाज करते हैं, उसके लिए आप लोगों को प्राइमरी उपचार करते हैं। तो ये कोई पद जो है आपको सचमुच में आप ग्रामीण चिकित्सा का पद है, और आपको ट्रेनिंग लिए थे, आपको दक्ष बनाया था कि पहले जो आप गलती करते थे इलाज के दौरान, गलत मरीज को पहचानना नहीं, कौन सा मरीज ओपीडी का है, कौन सा मरीज आईपीडी का है, किसको हाइपरटेंशन है, किसी को, वो सब देखे नहीं और आप इंजेक्शन लगा दिया। मान लिया जाए किसी पेशेंट को अगर हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है ना, 100, 190, 200 बटा 100, 110 यानी उच्च बीपी है, उसमें अगर आप डेक्सोना लगा देते हैं या फिर कोई इंजेक्शन लगा देते हैं तो पेशेंट की कभी भी जान जा सकती है। उसी को तो काउंसलिंग करना, हाइपोक्सिया क्या होता है ना, ट्रेचिकार्डिया क्या होता है, ब्रोडिकार्डिया क्या होता है, सब आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको बताया गया था, और आप निश्चित ही सीखे हैं, अच्छा तरह से सीखे हैं, आपको जानकारी है, मैं इसमें कोई डाउट नहीं कर सकते हैं। सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई को काफ़ी अच्छे लंबे समय का अनुभव होता है। लोग आज भी बेहतर से बेहतर लोगों को चिकित्सा करते हैं, प्राइमरी उपचार करते हैं, उसकी जान बचाने का काम करते हैं। विशेष मैं आपको किसी पर इस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करूँगा, जिनको जो मर्जी है वो करें, लेकिन मैं यही कहूँगा कि सभी संगठनों से कि जो जो प्रशिक्षित हैं उनको निश्चित ही मौका मिलता है तो उनको ट्रेनिंग अवश्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा आपदा स्वयंसेवक का ट्रेनिंग अवश्य लेनी चाहिए। और जब काम देगी सरकार तो पैसा भी देगी। आपने पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा कि 500 रुपये से लेकर के 800 रुपया तक मानदेय यानी डेली के हिसाब से आपको पैसा देगी। चूँकि शिक्षक का क्या था, आप याद करिए, आप वह 11 महीना के लिए मात्र 1500 रुपये पर वह काम किए थे, ठीक है। आज उनका वेतन लड़ाई लड़ते हुए आज उनकी सरकार से मांग किए आज उनका 40,000 50,000 रुपया वेतन है, और वह आज जॉब करते हैं। लोग आज अपना अच्छा से जिंदगी व्यतीत करते हैं। और मैं भी इस आने वाला विधानसभा चुनाव से पहले संभवतः उम्मीद है कि सभी ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग अवश्य हो जाएगी, जो कि फर्स्ट बैच में उत्तीर्ण है। और रही सेकेंड बैच का ट्रेनिंग, तो सेकेंड बैच का जो ट्रेनिंग कब से शुरू होगा, मैं निश्चित ही इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कब से ट्रेनिंग होगा। और थर्ड बैच के लिए जो ट्रेनिंग जो SCGS करना चाहते हैं उसको भी मैं अगले वीडियो के माध्यम से आपको निश्चित ही आपको बताने का काम करूंगा। तो दोस्तों, आप सभी ने अपना कीमती समय इस वीडियो के माध्यम से आपने सुना, जाना, देखा, जो वास्तविकताएं हैं उसको मैंने आपको उजागर किया होगा।
एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक अभी के अभी करें, चूँकि और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हौसला मिलती है और इससे भी अच्छी-अच्छी जानकारियों के साथ मैं आपको आने का प्रयास करता हूँ, काम करता हूँ। तो आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद।